How are you? Welcome to गुरुजी क्लासेस। मैं आर्यन गुप्ता आज आपको क्लास 6 का साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के बेस पे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, पर मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर करूँगा जो हमारे चैप्टर 2 के हैं। और ये इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो वी स्टार्ट नाउ, है ना। हमने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, है ना। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो अलग अलग फूड मटेरियल हमारे पड़े होते हैं हमारे फूड में। जैसे कि हम लेते हैं इडली। इडली में हमारा पड़ा होता है उड़द की दाल पड़ी होती है, सॉल्ट पड़ा होता है, राइस पड़ा होता है एंड वाटर होता है। सो ये जो आइटम्स हैं ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे फूड के सोर्स क्या क्या होते हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या सोर्स हैं। मिल्क का क्या सोर्स है? मिल्क का हमारा सोर्स होता है एनिमल। कौन कौन से एनिमल? काऊ, बफेलो, गॉट, ये सब, है ना। इसी तरह हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सोर्स क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट। सही है, आप इसको ध्यान से समझ रहे हैं ना। और एक हमने पढ़े थे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 3 कैटेगरी है ये हमने एनिमल्स के जो फूड का वो कैसा फूड खाते हैं उसके हिसाब से हमने उनको बांटा था। चलो फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में इसका जो टॉपिक का नेम है ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि टॉपिक के नेम को हमको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? सही है। जो हमारा जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, मतलब हमारे फूड क्या किस किस चीज के कंसिस्ट है। जैसे कि हम चपाती लेते हैं, चपाती किस चीज की कंसिस्ट है आप आगे पढ़ेंगे क्या कैसे होता है ना। हमारी चपाती में बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत हेल्दी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी दाल में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने चैप्टर 1 में एक टेबल भी बनाई थी, आपको याद है, जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे फूड आइटम्स के और कौन कहाँ रहता है उनका फूड हमने लिखा था। ये सब एक टेबल बनाई थी ना। अब मील, मील क्या होता है? जो हमारी एक प्रॉपर फूड की जो डाइट होती है उसको हम मील कहते हैं। ये देखिए, ये मील है। एक ये पिक्चर देखिए, इसमें ब्रिंजल करी है, ये दाल है हमारी, कर्सर पे देखिए, ये चपाती है, इसको हम मील कह सकते हैं। सही है। हमारे मील में चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और राइस हो सकते हैं, है ना। इस तरह से होता है। अब मील्स यूजुअली हमारे मील्स में आपने नोटिस किया होगा कि एक ना एक ग्रेन जरूर होता है। जैसे चपाती में हमारा ग्रेन हो सकता है हमारा, इसी तरह से, है ना। अदर फूड आइटम्स भी होते हैं हमारे कंसिस्ट। दाल होती है, वेजिटेबल्स होती है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट हो सकता है ना। इस तरह से इसमें ये सब आइटम्स भी हो सकते हैं। कर्ड, कोई कोई लोग कर्ड खाते हैं ना, रायता जिसको कहते हैं, कर्ड का रायता बना के खाते हैं ना आप लोग। बटर मिल्क हो गया। बटर मिल्क मतलब लस्सी या छाछ। कोई कोई फूड के संग इसको प्रेफर करता है पीना। पिकल्स, पिकल्स आप लोग खाते होंगे, अचार जिसको कहते हैं। इस तरह से हमारे अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं अलग अलग जगह के। जैसे कि आप टेबल 2.1 देख सकते हैं। पंजाब, पंजाब का है मक्के की रोटी, राजमा। अच्छा, मक्के की रोटी में आप बताओ ग्रेन क्या है? इसमें हमारा ग्रेन है कॉर्न। क्या है? कॉर्न।
ये राजमा है, राजमा को हम इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कह सकते हैं। सरसों का साग है, इसको हम कह सकते हैं मस्टर्ड लीफ करी। कर्ड भी ले सकते हैं, वहाँ पे घी भी लेते हैं, बटर मिल्क भी कोई कोई लेता है, लस्सी जिसको कहते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में राइस को लेते हैं जो कि एक ग्रेन है। तौर दाल, ये एक तरह की दाल है। रसम होती है एक, है ना, रसम एक फूड का नाम है। कुंदरू, कुंदरू वेजिटेबल होती है, आप सब खाते होंगे। बटर मिल्क लेते हैं, वहाँ पे भी घी लेते हैं। पिकल्स प्रेफर करते हैं। सही है। Sometimes we may not really have all these variety in our meals. आपने देखा होगा हमारे मील्स में जरूरी नहीं है ये सब वैरायटी हो कि हमारे में बटर मिल्क भी हो, कर्ड भी हो, और हमारा अचार भी हो, हमारा सैलेड भी हो, दाल भी हो, वेजिटेबल्स भी हो। कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। इस वाले में देखिए, यहाँ पे ना अचार है हमारा, ना हमारा कर्ड है, ना कोई सैलेड है ना। समटाइम्स इवन इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट व्हाटएवर। अब जब आप ट्रेवल करते हैं कहीं, तो आपको जो मिलता है आप वो खाते हैं। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आपको हर चीज़ मिले, है ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल। ये हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो हमें चाहिए वो मिले। टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जो हमें पसंद है वो या फिर सारे आइटम। देयर मस्ट बी रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पीछे कोई रीजन भी होता है कि सब सब चीजें हमारे मील में कंसिस्ट है या नहीं है। सही। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल फूड? क्या आपको ऐसे लगता है कि जो आपका फूड है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होनी चाहिए? हाँ, जैसे कि हमारी दाल होनी चाहिए, हमको वेजिटेबल जरूर लेनी चाहिए, है ना, इस तरह से। What do different food item contain? अलग अलग फूड आइटम्स का अलग अलग मटेरियल। We know that each dish is usually made up of, हमारी जो एक डिश होती है वो एक से ज़्यादा की तो बनी होती है। अब चपाती ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं पर दो है। कौन कौन सा? वाटर है और हमारा आटा, और कुछ लोग सॉल्ट भी डाल देते हैं अपने टेस्ट के लिए। अब ये सब जितने भी हम आइटम होते हैं हमारे, हम एनिमल से, प्लांट से ही लेते हैं। ओके। These ingredients contain some components that are needed by our body. अब ये हमारा मेन टॉपिक आ गया है, न्यूट्रिएंट्स। सो फ्रेंड्स, जो हम ऊपर बात कर रहे थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सही है। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. इनको हम nutrients कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वाली डेफिनेशन को आपको ध्यान से याद करें क्योंकि ये एग्जाम बेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। The major nutrients in our food are named for carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। हमारे फूड में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, हमारा मिनरल होता है। ये तो कंसिस्ट होने चाहिए और ये मेन होते हैं। फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान से याद कर लेना कि क्या होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे जो मेन होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ओके। और आगे देखें तो हमारे दो और होते हैं, डाइटरी फाइबर, है ना, और वाटर। ये भी हमारे फूड में कंसिस्ट होने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब डाइटरी फाइबर क्या होता है? डाइटरी फाइबर वो होते हैं जो हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। उसमें हमारे
रॉ मटेरियल्स ज़्यादा खाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, है ना। डू ऑल द फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या ये ज़रूरी है कि जो भी फूड खाए उसमें सारे 7 न्यूट्रिएंट्स हो? ये पॉसिबल नहीं होता है ना। विद सम सिंपल मेथड्स we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. हम टेस्ट करते हैं कि with some simple methods, हम कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट करेंगे कि किस फूड में हमारा क्या पड़ा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम ये लिख सकते हैं, नहीं हमारे जो फूड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बिकॉज अगर हम लेते हैं एक मील, पूरा प्रॉपर मील जिसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। एक फूड में नहीं हो सकते, जैसे कि हम चपाती ले लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल ये सब नहीं है हो सकते। अब हम कुछ सिंपल टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। सो नाउ वी परफॉर्म द एक्टिविटी फॉर दिस। अब ये कैसे हो सकती है? इसके लिए हमें आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए, सही है। यू विल, हम इसके लिए टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, एक गिलास की होती है पतली सी, उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। और एक ड्रॉपर चाहिए, जो मेडिसिन्स के साथ ड्रॉपर होता है ना, वो ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ड्रॉपर होता है हमारा। ओके, सो हम परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना जरूरी है। आपको पता ही होगा कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके के होते हैं, पर जो हमारे मेन होते हैं फूड में हमारे, वो होते हैं स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। हम इन दोनों को, ये कंटेन है फूड में या नहीं है, इसको जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। अब हमें कैसे सोल्यूशन बनाना है? एक डिल्यूट सोल्यूशन बनाना है आयोडीन का। डिल्यूट का मतलब होता है हमारा लिक्विड सोल्यूशन, जो कि बहुत पतला हो, ज्यादा गाढ़ा ना हो। हम वाटर ऐड करके या फिर और कोई लिक्विड ऐड करके बना सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं बनाया कैसे है, सही है। यहाँ पे इन्होंने डिल्यूट सोल्यूशन आयोडीन का बनाया है, थोड़ी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ टिक्सचर आयोडीन को डाल के टू अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। इन्होंने यहाँ क्या किया, वाटर से भर लिया पूरा हाफ जो होता है टेस्ट ट्यूब, और उसमें इन्होंने ऊपर से ऐड कर दी टिक्सचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स, 5-6 ड्रॉप्स, सही है। तो हमारा ये डिल्यूट सोल्यूशन बन गया आयोडीन। अब कॉपर सल्फेट पे आते हैं। हमें 2 ग्राम के करीब हमको लेनी है कॉपर सल्फेट, और इसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिला देना है। ओके, इससे हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार। अब हमारा आता है कॉस्टिक सोडा। 10 ग्राम जो हमको कॉस्टिक सोडा लेना है और 100 ml ऑफ वाटर में मिला देना है ना। अब आगे चलते हैं। अब पहले हमारी ये जो सोल्यूशंस थे तीनों की तीनों तैयार हो गए। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करने। पहले हम करेंगे स्टार्च का टेस्ट कि उसमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च आपको पता ही था, अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, जो कि हमारे फूड में कंसिस्ट होता है। हम कोई फूड आइटम लेंगे या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेंगे, अगर आपको
आपको इसका जो चेंज है वो देखना है। तो आप कोई कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाला कोई इंग्रेडिएंट प्रेफर करें, जैसे कि हम ले सकते हैं पोटैटो या फिर राइस ले सकते हैं। 2, 3 और 4, 5 पीसेज ऑफ राइस लें, बॉइल्ड राइस, और उनको ले सकते हैं, या फिर हमारा पोटैटो यूज हो सकता है। ओके, पीस लेना है पोटैटो, पूरा नहीं लेना। इसमें हम पोटैटो को लेंगे, पोटैटो पीस को, उसमें 2-3 ड्रॉप डालेंगे डिल्यूट सोल्यूशन की उस पर, तो हम ऑब्जर्व करेंगे चेंज। हमें इसको डाल देना है इसमें, और फिर उसको थोड़ी देर वेट करना है, तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ चेंज आएगा। अगर आपका स्टार्च सोल्यूशन है, हम देखेंगे एक ब्लू ब्लैक कलर जो है वो आ जाएगा हमारे पोटैटो पे, जो कि हमें दर्शाता है कि ये कंटेन करता है स्टार्च। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे आ सकता है एग्जाम में, हाउ वी इंडिकेट दैट द इंग्रेडिएंट कंटेन्स द स्टार्च। तो हम लिख देंगे ये लाइन रेड वाली। ओके, अब हमारा प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। कोई भी टेस्ट करें, कोई भी फूड आइटम लें, आप कोई प्रोटीन वाला फूड आइटम प्रेफर करें तो गुड रहेगा आपके लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर आप सॉलिड से करना चाहते हैं तो सॉलिड से कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे मैश कर सकते हैं। उसमें मिक्सी में आप ग्राइंड या फिर मैश करके उसका पेस्ट बना सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं। आप पेस्ट बना के करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। पुट सम ऑफ दिस, आप इसमें से कुछ थोड़ा सा मटेरियल लें और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर उसमें डालें ड्रॉपर से, और उसको शेक करें। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर यूज करें, उसमें डालें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अपने ऊपर कॉपर सल्फेट बनाया था ना, वही डालना है, और 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये डालेंगे, और इसको अच्छे से आप शेक कर ले अच्छे से, और फिर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ समय के लिए। आप इसमें चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपके फूड में वॉयलेट कलर आ जाता है तो ये प्रोटीन का कंसिस्ट है। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताएं कि टेस्ट करने के बाद उसका कैसा कलर आ जाएगा अगर उसमें प्रोटीन होगा। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये सब आइटम्स को यूज करके इनका टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये टेस्ट कर रहे हैं और आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके में क्या चेंज आया और आपने क्या इंग्रेडिएंट लिया चेंज देखने के लिए। सो अब हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे टेस्ट फैट का करने के लिए। इसमें आपको अगर चेंज ऑब्जर्व करना है तो आप ले सकते हैं पराठा कोई, या फिर कोई पूड़ी, कोई छोटी सी पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें, वरना और भी चीज़ें ले सकते हैं कुछ भी। आप एक क्लीन पेपर लें, पीस ऑफ पेपर लें क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तभी इसमें चेंज होगा। अब उसको रैप कर दे पराठे को, जैसे मैंने सपोज पराठा लिया, उसको पेपर पे रखा और अच्छे से रैप कर दिया, जैसे फॉइल पेपर पे रैप करते हैं ना, ऐसे। और फिर इसको थोड़ी देर सीधा रख दें या फिर अच्छे से इसको रख दें। अगर आपको कुछ ऑयली से पैच नजर आते हैं उस पर, तो इसका मतलब है कि जो फूड आइटम है आपको उसमें फैट कंटेन है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, उसमें वाटर होता है तो कभी कभी हमें वाटर भी दिखता है उसके साथ, ऑयल के साथ, ऑयली पैचेस के साथ। जब आप उस पेपर को रब करेंगे तो आपको वो थोड़ा वैसा सा लगेगा, चिपचिपा टाइप का, है ना। अगर उसमें ऑयली पैच नहीं आते तो वो हमारा फैट नहीं है।
सो हमने इन टेस्ट को करके सीखा कि हम कैसे पता चलता है कि उसमें कंटेन है फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर नहीं है। हमको यही 3 फूड आइटम हमारे फूड में जरूरी नहीं है, हमें विटामिन और मिनरल भी जरूरी है। सही है, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये है एक डेफिनेशन, इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। हमारे एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, जैसे कि आप कर्सर पे देख सकते हैं ये, या फिर आपके फैट के सोर्स ये जो नीचे ऑयल वगैरह है, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि हमको एनर्जी देते हैं। ओके, ये आ सकती है डेफिनेशन, इसको आप एग्जाम से पहले याद करें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे फुल, तो आपको क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो हमारे डैमेज सेल हो जाते हैं ना, सेल आप आगे पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं ना, उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। आप ये भी याद कर लीजिए कि हमारे सोर्स, आपको सोर्स याद करने में आसानी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट में पोटैटो ले सकते हैं, बहुत ईजी है। व्हीट याद कर सकते हैं, हमारा मेलन, और हमारे राइस को ले सकते हैं। ये आप 4 to 5 लर्न कर लीजिए। ऐसे ही फैट के सोर्स हैं ये सब, मेरे कर्सर पे देखिए, आप इसमें एग याद कर लीजिए, आसान है। ग्राउंडनट कर लीजिए, नट्स कर लीजिए, ऑयल मस्टर्ड ऑयल कर लीजिए, कोकोनट ऑयल कर लीजिए, बहुत सारे सोर्स हैं, आपको जोन सा आसान लगे आप वो याद कर सकते हैं। फूड्स विटामिन, अब हम ये सब पढ़ेंगे। सही है, जो हमारे फूड जो कंटेन करते हैं वो प्रोटीन, इनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ये जो ए वाले हैं ये हमारे हैं, ए वाले जो है हमारे, ये है हमारे जो रिसोर्स है इनका, इन प्रोटीन का जो रिसोर्स है वो है एनिमल, पी, पल्सेस भी हो सकती हैं, मूंग की दाल, ग्राम, सोयाबीन, ये सब है ना। और एनिमल सोर्स की बात करें प्रोटीन में तो हमारा एग है, हमारा मिल्क है, हमारा मीट है, पनीर है, फिश है, ये सब। अब विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विटामिन हेल्प, जो विटामिन है ये हमें हेल्प करते हैं डिसीज से बचाने में। जो हमें बीमारियां हो जाती है ना बहुत सारी, उनसे हमें बचाते हैं। किसी को आपने देखा होगा, किसी की आईज में दिक्कत होती है, किसी की टीथ में दिक्कत होती है, इनसे जो हमको परेशानियां होती हैं, जो डिसीज होते हैं, उनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कि किस विटामिन से क्या डिसीज होती है। ओके, ये हमारी आईज को गुड रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, बोन्स को हेल्दी रखते हैं, टीथ को, गम्स को। अब विटामिन के भी कुछ टाइप होते हैं, जो 6 मेन टाइप है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो विटामिन होते हैं कुछ, उनके ग्रुप को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये वाले विटामिन का ग्रुप नहीं है, ये अलग विटामिन होते हैं, कुछ उनके ग्रुप को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, ये भी याद कर लीजिएगा कि विटामिन के टाइप्स, क्योंकि ये आ सकते हैं एग्जाम्स में हमारे ना। अवर बॉडीज नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारी हमारी बॉडी को सारे विटामिन की जरूरत होती है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए हमें हेल्प करता है हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखने में।
विटामिन सी भी हमें लड़ने में हेल्प करता है कुछ डिसीज से। विटामिन डी हमारे बोन्स टीथ को हेल्दी रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन, ये हमको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं अलग अलग विटामिन के सोर्स के। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब पहले हम इनके सोर्स देख लेते हैं, फिर हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है। विटामिन ए, इनमें से आप दो दो सबके याद कर लीजिएगा सोर्स। कैरेट कर लीजिए, बहुत आसान है। मैंगो कर लीजिए, मैंगो आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। जिस आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मिल्क आप ले सकते हैं विटामिन ए में। आप विटामिन डी की बात करें तो राइस और व्हीट बहुत इजी है, इनको ले लीजिए। विटामिन सी का मैं आपको याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। जो विटामिन सी है वो खट्टे वेजिटेबल्स या फ्रूट से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि लेमन खट्टा है ना, आंवला खट्टा है, ऑरेंज खट्टा है, टोमेटो खट्टा है। इस तरह के फ्रूट्स विटामिन सी में आते हैं। अब विटामिन डी की बात करते हैं। फिश मेन सोर्स है इसका, बटर है, एग है। इसमें जो सबसे मेन रिसोर्स मैं आपको एक बताता हूँ वो भी याद कर लीजिए, वो होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट। नीचे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आयोडीन के सोर्स है, ये जिंजर है, हमारी फिश है, ये सब। अच्छा, ये फॉस्फोरस के है, ये याद कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना ले लीजिए, बीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए। और आयरन में हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए सारी, स्पिनच, कोरिएंडर, एप्पल, फ्रूट हमारा ये सब। और कैल्शियम में तो आपको पता ही होगा, मिल्क आप सबकी मम्मी कहती होंगी मिल्क पी लो बेटा, कैल्शियम होता है इसमें, है ना। एग्स ले सकते हैं। ओके, अब पढ़ लेते हैं विटामिन डी के इसको सोर्स को। ये देखिए दे रखा है, सनलाइट मेन रिसोर्स है इसका विटामिन डी का। हमको ये विटामिन डी का जो सनलाइट है ये हमारे को लगनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह सुबह, जिससे हमें थोड़ी सनलाइट मिले अच्छी सी, जिससे हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो। इसकी डेफिशिएंसी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। अब मिनरल्स पढ़ लेते हैं। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के और गुड हेल्थ के लिए। सम सोर्सेज जो है डिफरेंट मिनरल्स के वो आप हमने ऊपर पढ़े थे, है ना। और जो हमारे मोस्ट फूड आइटम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या उससे ज़्यादा होते हैं, पर सब नहीं हो सकते। आपने ऊपर देखा होगा, है ना। जैसे कि हमारा राइस है, राइस में मोर देन वन न्यूट्रिएंट है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना। और ऊपर हम देखें तो यहाँ पे भी दे रखा है और रिसोर्स में भी है हमारा। ओके, हम सो अब हम पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने एक चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मेन इसका जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट रिच, वो हमारा होता है राइस। इसको हम कह सकते हैं मेन कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब हम पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर और वाटर के बारे में। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सब वेजिटेबल्स, है ना। इनमें थोड़ा वाटर भी कंटेन होता है, जो हमारे फूड के लिए बहुत इसेंशियल है और हमको इन्हें खाना चाहिए। हमें फूड के बाद हम इसको ले सकते हैं, जैसे कि कोई कोई होते हैं लंच
लंच कर लेते हैं, उसके बाद एप्पल खाते हैं, इस तरह से ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब वाटर, वाटर को तो आप जानते होंगे बहुत हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है वाटर। ये जो वाटर है ये हम सबको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालता है एज इन द वे ऑफ यूराइन एंड स्वेट। स्वेट आप जानते हैं पसीना, यूराइन टॉयलेट, इस तरह से। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होता है हमारा वो हम पाते हैं वाटर से, मिल्क से या फिर टी से। और हम इनको कभी कभी कुक्ड फूड से भी खा लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत वाटर डालते हैं ना कुक्ड फूड में, इसलिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक टमाटो लो या लेमन लो, उसको स्मॉल पीसेस में कट करो। अगर आप इन्हें कट करेंगे तो आप देखेंगे आपके हैंड्स जो है वो वेट हो गए, क्योंकि इनमें जो है हमारा वाटर होता है, ये वाटर कंटेन रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखें। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो हम फूड रोज खाते हैं उसको डाइट कहते हैं। और अगर हमें प्रॉपर ग्रोथ की, हमारी मेंटेनेंस की, हमारी गुड न्यूट्रिएंट्स की, राइट क्वांटिटी की बात करें तो इस तरह की डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, द मील विच कंटेन्स प्रॉपर ग्रोथ, फूड, maintenance of good health, our proper diet, all nutrients in right quantity, and roughage and water. This type of diet should called a balanced diet. सही है, ये टॉपिक आ सकता है एग्जाम्स के बेस पे अगर लिखा हो। अब पढ़ते हैं इसके कुछ टाइप्स। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन या स्प्राउटेड सीड्स। आपने स्प्राउटेड सीड्स पढ़े थे जब हमने मूंग या फिर ग्राम को हमने रखा था तो उनमें कलियां सी निकल आई थी वाइट कलर की, उनको कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। ऐसे ही हमारे फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। जो हमारा फूड होता है फर्मेंटेड, वो होता है जिसमें थोड़ा शुगर कंटेन है, उसको कहते हैं फर्मेंटेड फूड। जैसे कि इडली या फिर हमारा भटूरे, ये सब। हमारा थेपला, मिस्सी रोटी, ये सब जो फ्लोर कंटेनिंग है, इनमें आटा होता है। बनाना, स्पिनच, सत्तू का आटा आपने सुना होगा, जैगरी, वेजिटेबल्स, और ये सब जो है ये बैलेंस डाइट में आते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। सिर्फ सही खाना ही खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कितना कुक है, किस टाइप से कुक है, ये सब भी हमारे लिए ज़रूरी। हमें रॉ मटेरियल भी खाना चाहिए, क्योंकि जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसमें कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। सो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना चाहिए, और आप कोशिश करें एप्पल वगैरह को बिना पील किए हुए खाएं। सही है। If the vegetables and fruits are cutting or peeling, are washed after cutting or peeling, it may result in loss. ये भी विटामिन पे लॉस कर देते हैं। जब हम चिक्कल काट के उसको धुलते हैं ना तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, वो वाटर के साथ चले जाते हैं। The skins of many vegetables and fruits, किसी किसी के जो छिक्कल होते हैं, पील्स जिसको हम स्किन कहते हैं, उसमें हमारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो हमें पील के संग खा सकते हैं। एप्पल को हम पील के संग खा सकते हैं, और गुआवा को हम पील के संग खा सकते हैं, तो हमें इनको ऐसे ही खाना चाहिए। सिमिलरली जब हम राइस और पल्सेस को जब हम वॉश करते हैं
तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये लॉस हो जाते हैं। ओके, वी ऑल नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव्स द, हम सब जानते हैं कि कुकिंग जो है हमारे फूड का टेस्ट अच्छा कर देती है, पर हमें बैलेंस डाइट भी तो चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा कुक कम करना चाहिए और कुक को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए, फूड को नॉर्मल वे में कुक करना चाहिए। सही है। हम जानते हैं कि जब हीट में आके जो हमारा विटामिन सी है वो बहुत जल्दी लॉस कर देता है, हीट जो होती है उसको बहुत जल्दी लॉस कर देती है। अब आप यहाँ पे पूजो देख सकते हैं, पूजो, ये जो पूजो है ये बेस्ट फूड, ये हमेशा पका हुआ खाना खाता है, ये बहुत सारे फैट रिसोर्स खाता है, जिससे कि अब इसका पेट जो है मोटा हो गया है ना, आप देख सकते हैं। अब कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी, अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो हमारा भी यही हाल होता है, ये हमको ओबेसिटी को भी कर सकता है। हम बहुत सारी पूड़ी, समोसे या फास्ट फूड खाते हैं तो इन सब से हमें ओबेसिटी हो सकती है। अब ये ओबेसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से जो हमारा जो शरीर होता है वो फूल जाता है, जिससे कि हम ओबेसिटी की कंडीशन में आ जाते हैं। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, हमें ज़्यादा फूड नहीं खाना चाहिए, हमें एक नॉर्मल फूड खाना चाहिए, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और जब हम खाना खाते हैं उसमें कभी कभी कोई विटामिन या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है, और उस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी झेलनी पड़ सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेस, एक या दो से ज़्यादा विटामिन का न होना हमको एक डिसीज या फिर कोई बड़ी बीमारी से स्थगित कर सकते हैं। डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट से हमको जो डिसीज होते हैं वो हमको ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, न्यूट्रिएंट से जो हमें होते हैं। If a person does not get enough proteins in her food for a long time, she is likely to stunt growth. अगर कोई पर्सन कोई न्यूट्रिएंट बहुत लंबे समय तक नहीं खाता तो उसे बहुत सारी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्टंट ग्रोथ, वो उसकी हाइट रुक सकती है बढ़नी, फेस सूज सकता है उसको सूजन आ सकती है शरीर में, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन की फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, डायरिया वगैरह हो सकते हैं। तो आप सब बैलेंस डाइट खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आप में से कितने लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट, अगर कार्बन, प्रोटीन ये सब दोनों ही नहीं होंगे तो ये आपकी ग्रोथ बढ़ने ही नहीं देंगे, आप उतने के उतने ही रहेंगे, ना आपकी हाइट बढ़ेगी ना आपका कुछ बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और इससे हमें बहुत बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, इनकी भी डेफिशिएंसी हमें बहुत बड़ी बीमारी तक ले जा सकती है। ऑल द डेफिशिएंसी, हम सब बीमारियों को हटा सकते हैं सिर्फ एक बैलेंस डाइट को लेकर। सो ये था हमारे चैप्टर 2। आप इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन, हमने अपने आप से इसमें रीज़न भी पूछा कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या नहीं, हमारी बैलेंस डाइट कैसी है, गुड है या बैड है, इस तरह से। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना बीमारी की टेबल, कौन से विटामिन से क्या क्या बीमारी हो सकती है। विटामिन ए से आंखों की बीमारी हो सकती है, विटामिन बी से बैरी हो सकती है, इसमें जो हमारी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमें वीक हो जाते हैं। विटामिन सी, इससे स्कर्वी भी हो सकता है, हमारे दांत से ब्लीडिंग हो सकती है और हमारे दांत टूट सकते हैं, गम्स जो है वो वैसी हो जाती हैं वीक। विटामिन डी में रिकेट्स हो जाती है, जो हमारी
बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, पतली हो जाती है और चिपक जाती है। कैल्शियम, कैल्शियम से दांत में दिक्कत हो सकती है। आयोडीन से गोइटर हो सकता है। गोइटर में जो हमारी जो गर्दन है वो फूल सी जाती है, बहुत मोटी हो जाती है। और आयरन से एनीमिया हो सकता है अगर आपने आयरन नहीं खाया। आयरन का सबसे अच्छा रिसोर्स है कि आप आयरन से बने तवे या फिर किसी चीज में खाना बने और उसको फूड को कुक करें। हाँ, तो हमारे कीवर्ड्स हैं बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था, एक अच्छी प्रॉपर फूड की डाइट। बेरी बेरी हमने पढ़ा है अभी कि मसल्स में दिक्कत हो जाना या फिर हमारी एनर्जी कम हो जाना, ये सब। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक न्यूट्रिएंट है। हमने एनर्जी पढ़ा, एनर्जी मतलब शक्ति, हमारे में कितनी शक्ति है। फैट्स, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। मिनरल्स भी एक न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं हमारे फूड में, उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। प्रोटीन्स, ये भी एक न्यूट्रिएंट का टाइप है। रफेज, ये भी एक न्यूट्रिएंट का टाइप है। स्कर्वी, स्कर्वी हमारा दांत की जो बीमारी हो जाती है, हमको ब्लीडिंग निकलने लगती है हमसे, ये सब। स्टार्च एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि राइस पोटैटोज में पाया जाता है। और विटामिन, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। फ्रेंड्स, ये टेबल आप याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर के लिए। सो ये हमारी समरी है इस चैप्टर की। ये देखिए क्वेश्चंस है हमारे चैप्टर के। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो इसे कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।